नेशनल एनर्जी एजेंसी का अनुमान है कि रूस में कच्चे तेल के उत्पादन में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि नए ग्राहक मिलने के बाद भी रूस के लिए आने वाला वक्त आसान नहीं होगा। दावा यह है कि रूस में तेल के प्रोडक्शन में करीब 30% की गिरावट आ सकती है, जिसका सीधा असर रूस पर तो होगा ही, बल्कि पूरी दुनिया पर भी होगा। रूस दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों में है। अगर रूस का कच्चे तेल का उत्पादन 30% तक कम हो गया तो असर पूरी दुनिया पर होगा। अभी तक तो दुनिया कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने की आस लगा रही है। अमेरिका लगातार पश्चिम एशिया के देशों से अपील कर रहा है कि वो कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएं, क्योंकि मांग बढ़ रही है और कच्चे तेल की सप्लाई कम पड़ रही है। यही कच्चे तेल की महंगाई की सबसे बड़ी वजह है। ऐसे हालात में अगर रूस के तेल का प्रोडक्शन कम हो गया तो संकट बहुत बड़ा होगा। जो कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार बना हुआ है, वो पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इसीलिए रूस पर हुआ यह अनुमान हैरान करने वाला भी है और चिंता बढ़ाने वाला भी है, क्योंकि अभी तक यही माना जा रहा था कि अमेरिका और यूरोप की पाबंदियों के बावजूद रूस के तेल और गैस के धंधे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चीन और भारत के साथ हुए कच्चे तेल के सौदों की वजह से रूस ने सारे समीकरण बदल दिए और अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का रास्ता आसानी से निकाल लिया। इस बीच चीन में कच्चे तेल की खपत भी बढ़ गई। कुछ ऐसा ही भारत में भी हुआ, जिसकी वजह से रूस के तेल और गैस के धंधे को नुकसान होने की खबरें गलत साबित हुई थी। भारत को तो रूस करीब 30% डिस्काउंट के साथ कच्चा तेल बेच रहा है। कुछ ऐसी ही डील चीन के साथ भी हुई है। मतलब यह कि इन सौदों से रूस की कमाई उतनी नहीं हो रही जितनी यूरोप और अमेरिका तक तेल पहुंचाकर होती थी। माना जा रहा है कि प्रतिबंधों का पूरी तरह असर दिखना तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। कुछ देशों के साथ कच्चे तेल के एक्सपोर्ट से जुड़े सौदे आने वाले कुछ महीनों में खत्म होने वाले हैं। ये सौदे खत्म होते ही रूस की परेशानी और बढ़ेगी। लेकिन रूस के लिए सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली बात यह है कि वहां से कच्चा तेल निकालने वाली कंपनियां अब निकलने लगी हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि तेल निकालने का काम करने वाली कंपनियां अब रूस से निकलने का मन बना चुकी हैं, जिसकी वजह से रूस की परेशानी बढ़ने वाली है। आंकड़ों के लिहाज से रूस दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी शामिल नहीं है, जबकि तेल और गैस के मामले में वो दशकों से टॉप 3 देशों में बना हुआ है। समझना मुश्किल नहीं है कि रूस की पूरी अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर टिकी है, लेकिन 2014 में क्राइमिया पर आक्रमण के बाद से ही रूस की परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई थी। रूस में इन कंपनियों के तकनीक के इस्तेमाल पर भी पाबंदियां हैं, इसलिए वहां इन कंपनियों के लिए काम करना मुश्किल है। ऊपर से मुश्किल मौसम की वजह से रूस में कंपनियों के लिए निवेश भी बढ़ता है और लागत भी, जबकि पश्चिम एशिया और अमेरिका में कंपनियों के लिए कम निवेश में ज्यादा मुनाफे का मौका बनता है। ऊपर से रूस में तेल का भंडार भी तेजी से घट रहा है। इस बात को तो खुद रूस की कुछ सरकारी एजेंसियां कई बार मान चुकी हैं। मतलब ये कि रूस के लिए रास्ता आसान नहीं है, जो पूरी दुनिया के लिए नई टेंशन साबित हो सकता है।